चिड़िया, मिठू, तोता और कालू कौवा एक आमों के बाग में काम किया करते थे। वो आमों का बाग कबूतर सेठ का था। कौवा बहुत आलसी था। वो काम पर ध्यान देने की बजाय मालिक से दूसरे पक्षियों की चुगलियां करता रहता। हाँ हाँ, आज मिठू 2 मिनट लेट आया है, जाकर बताऊंगा मालिक को। देख लिया, मैंने देख लिया, चिड़िया से एक पके हुए आम के साथ एक कच्चा भी टूटा है, बताऊंगा मालिक को। कौवा बैठा ऐसे दूसरे पक्षियों पर नजर रखता। सेठ जी, आज मिठू पूरे 2 मिनट देर से काम पर आया था। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बताया, मैं पूछूंगा मिठू से। और सेठ जी, चिड़िया ने आज एक कच्चा आम तोड़कर पानी में गिरा दिया था। फिर जब शाम को चिड़िया, मिठू और कौवा अपनी रोज की बगाड़ लेने आते हैं तो कबूतर सेठ मिठू से कहता है, क्यों रे, तुम समय पर काम पर क्यों नहीं आते हो? इतनी देर से क्यों आए आज? सेठ जी, मेरा बच्चा बीमार था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। और चिड़िया, मैंने आपको पके हुए आम तोड़ने के लिए रखा है, कच्चे आम तोड़ने के लिए नहीं। सेठ जी, मैंने तो पका हुआ आम ही तोड़ा था, मगर गलती से एक कच्चा आम टूट गया। ऐसी गलती बार बार करोगे तो मैं नए पक्षी काम पर रख लूँगा। फिर वो सब अपनी अपनी मजदूरी के पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही हर रोज कालू कौवा कोई ना कोई शिकायत सेठ कबूतर को लगाता। कालू, मैं किसी काम से बाजार जा रहा हूँ, तुम शाम को जाते समय चिड़िया और मिट्ठू से कहना कि मजदूरी के पैसे कल मिलेंगे। जाए जाए सेठ जी, बेचिंतित होकर जाए, मैं हूँ ना। फिर जैसे ही कबूतर सेठ वहाँ से जाता है, कौवा चिड़िया और मिट्ठू से कहता है, चिड़िया और मिट्ठू, सेठ जी किसी काम से गए हैं, अब आप भी अपने अपने घरों को जाओ। सेठ जी कहकर गए हैं कि मजदूरी के पैसे कल मिलेंगे। चिड़िया और मिट्ठू समय पर छुट्टी मिल जाने की वजह से बहुत खुश होते हैं और घरों को चले जाते हैं। पीछे से कालू कौवा एक बोरी में पके हुए आम डालता है और सीधा फ्रूट वाले के पास जाकर बेच देता है। कितने पैसे हुए पक्षी जी? 500 बने हैं। दे दें, जल्दी से दे दें, मैं अब हर रोज आपको आम बेच कर जाया करूँगा। ऐसे कौवा हर रोज किसी न किसी तरह जब कोई भी बाग में ना होता तो सेठ जी के आम चोरी करके फ्रूट फरोश पक्षी को बेचने लगा। एक दिन जब कौवा आम बेच रहा था तो मिठू तोता उसे पीछे से देख लेता है। तो ये बात है, इसलिए मेरी और चिड़िया की शिकायत लगा लगा कर कालू कौवा कबूतर सेठ को एतमाद में लेता है। मिठू अपने सेठ कबूतर को बताता है, सेठ जी, मैंने अपनी आँखों से देखा, कौवा बोरी में आम डालकर बेच रहा था। सेठ जी, वो हमेशा चोरी करता है और बहुत बुरा है। मगर सेठ कबूतर को कौवे पर बहुत विश्वास था। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी कौवे से पूछता हूँ। सेठ कबूतर कौवे को बुला लेता है। उस बोरी में क्या था जो तुमने कल फ्रूट वाले को दी? ये सुनकर पहले तो कौवा घबरा जाता है, मगर दूसरे लम्हे ही कहता है, वो तो छिलके थे, आमों के छिलके थे वो। उस पक्षी ने मुझसे छिलके अपनी बकरियों को डालने के लिए लिए थे। देखा चिड़िया और मिट्ठू, कालू कभी ऐसा नहीं कर सकता। सेठ जी, मैं इन्हें बैठने जो नहीं देता, इसलिए ये दोनों मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मिठू और चिड़िया शर्मिंदा होकर काम पर लग जाते हैं। फिर 2-3 दिन बाद कौवा काम पर नहीं आता। बिना बताए तो कौवे ने कभी छुट्टी नहीं की, मैं अभी जाकर उसे देखता हूँ। फिर सेठ कबूतर कौवे को देखने उसके घर जाता है। रास्ते में कबूतर कौवे को एक बड़ी सी दुकान में खड़ा देखकर वहाँ जाता है। कौवे, आज तुम काम पर क्यों नहीं आए हो? कौन सा काम? अब मैं कोई काम नहीं करूँगा, ये दुकान मेरी अपनी है,
नमक हराम, तुमने मेरे आम बेच बेच कर दुकान बना ली तो और क्या करता। 3 रुपए मजदूरी से गुजारा नहीं होता। जाओ और ये भाषण जाकर चिड़िया और मिट्ठू को दो। अगर इतने ही सियाने होते तो उस दिन मिट्ठू की बात पर विश्वास कर लेते। ऐसे सेठ कबूतर वहाँ से चला जाता है। सेठ कबूतर चिड़िया और मिट्ठू की मजदूरी 3 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो सच्चे और मेहनती पक्षी हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी आंखें बंद करके किसी का विश्वास ना करें। चिड़िया सुबह से अपने बेटे कुकू के लिए मीठा फल ढूंढ रही थी, मगर अभी तक उसे पूरे जंगल से मीठा फल नहीं मिला था। चिड़िया बहन, चलो घर चलें, शाम होने वाली है। मगर मिट्ठू, मेरा कुकू तो आज ये सूखा दाना कभी नहीं खाएगा। वो तो कल से ही मीठा फल खाने की जिद कर रहा है। चिड़िया, मीठे फल का तो मौसम नहीं है। आप अपने बेटे को समझाओ कि हर फल मौसम का होता है। ऐसी खाने पीने की चीजों पर जिद करना अच्छी बात नहीं होती। फिर शाम को चिड़िया वही सूखा दाना लेकर अपने घर आती है। ये क्या मम्मा, आज फिर सूखा दाना? मैं तो आज सूखा दाना कभी नहीं खाऊंगा। मैं तो मीठा फल ही खाऊंगा। बेटा, पूरे जंगल में मुझे कहीं से भी मीठा फल नहीं मिला। जो मिला है सब्र शुक्र करके खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा कहते हुए कुकू भूखा ही सो जाता है। कुकू अपनी मम्मा को बहुत तंग करता था। वो कोई भी चीज खुशी से ना खाता, कभी कुछ खाने की जिद करता तो कभी कुछ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे की इस हरकत से बहुत परेशान थी। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुकू भी उठ जाते हैं, मगर आज मम्मा चिड़िया ने भी सोच लिया था कि आज वो अपने बेटे को सीख जरूर देगी। इसलिए मम्मा चिड़िया बीमार होने का नाटक करती है। कुकू बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज आप जाएं, मेरा और अपना भोजन ले आए। मगर मम्मा, मैं कहाँ से भोजन लाऊंगा? मुझे तो कुछ पता नहीं है कि भोजन कहाँ से मिलेगा। जाओ बेटा, किसी बड़े पक्षी के साथ चले जाना और जहाँ से वो भोजन ढूंढे वहीं से तुम भी ढूंढ लेना। फिर ना चाहते हुए भी कुकू अपने घर से भोजन लेने जाता है। वो सीधा कबूतर अंकल के पास जाता है। कबूतर भोजन लेने जाने ही वाला था। अंकल, आज मेरी मम्मा बीमार है, मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाऊंगा। मगर बेटा, भोजन लेने बहुत दूर तक जाना होगा। क्या तुम इतना उड़ लोगे? मैं कर लूंगा अंकल। फिर कबूतर अंकल कुकू को साथ लेकर भोजन लेने निकल जाता है। रास्ते में उन्हें मिट्ठू और कौवा भी मिल जाता है। वो सब उड़ते हुए पहाड़ों पर निकल जाते हैं। फिर एक जगह वो मकई के कुछ दाने देखकर वहाँ उतरते हैं। कुकू के लिए ये सब कुछ नया था। कुकू जैसे ही भागकर मकई के दाने खाने लगता है तो कौवा उसे रोक देता है। रुको रुको चिड़िया के बच्चे, यहाँ किसी शिकारी ने जाल लगाया हुआ है। अगर हमने ये दाने खाए तो हम शिकारी के जाल में फंस जाएंगे। कुकू थका हुआ था, मगर वो क्या करता, उसे फिर से दूसरे पक्षियों के साथ उड़ना पड़ता है। वो सब वहाँ से आगे जाते हैं। वो सब एक चावल की फसल में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ खूब भोजन है, जी भर के खाएंगे। मगर अंकल, मुझे तो मीठा फल खाना है, वो कहाँ से मिलेगा? बेटा, सूखे का मौसम चल रहा है। ऐसे मौसम में
सूखा दाना ही मिल जाए तो बहुत है, और तुम मीठा फल ढूंढ रहे हो। अभी उन्होंने एक दाना चावल का भी ना खाया था कि किसान आ जाता है। वो आते ही ताली बजाता है। भागो भागो, किसान आ गया, वो बंदूक चला देगा। कुकू नहीं जानता था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर वो दूसरे पक्षियों को उड़ता देखकर उनके साथ ही वहाँ से भाग जाता है। सूखे पेड़ पर चील बैठी हुई थी। कालू कौवा फिर से चुनौती देता है। चील चील, सामने चील है, हमें रास्ता बदलना होगा। भागो, दूसरी दिशा में भागो। फिर वो सब दूसरी दिशा में जाते हैं। शाम होने को थी और फिर कहीं जाकर उन्हें एक नदी के पास चनों के कुछ दाने मिल जाते हैं। सब पक्षी अपना अपना दाना उठा लेते हैं। कुकू भी 2 दाने चनों के उठा लेता है और वो सब घरों को वापस उड़ते हैं। आज कुकू को एहसास हो रहा था कि भोजन ढूंढना कितना मुश्किल काम है और वो घर बैठकर अपनी मम्मा को कैसे तंग करता है। मम्मा, मैं ले आया। मम्मा, मैं चनों के 2 दाने ले आया। मगर कुकू बेटा, आपको तो मीठा फल खाना था, वो क्यों नहीं लाए? मम्मा सॉरी, मुझे माफ कर दें। मम्मा, मुझे आज पता चला है कि भोजन लाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा, जो होगा खुशी खुशी खा लूँगा। फिर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा एक एक चने का दाना खा लेते हैं। मम्मा, आज तो चने का दाना भी मीठे फल जैसा ही लग रहा है, क्योंकि आज ये चने का दाना मेरा बेटा मेहनत से ढूंढ कर लाया है। मेरे बच्चे, जैसे सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे ही मेहनत का फल भी मीठा ही होता है। फिर वो दोनों माँ बेटा खुशी खुशी सो जाते हैं और ऐसे कुकू को सीख मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, खाने पीने की चीजों में नुक्स ना निकालें, क्योंकि मम्मा पापा बहुत मेहनत से हमारे लिए भोजन लाते हैं। आपका धन्यवाद।